अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मटन मखनी कढ़ाई जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 लार्ज साइज़ के प्याज। आप चाहें तो आप इसे मोटा मोटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटन हाफ़ kg और इसके बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, ये बिल्कुल फ्रेश हल्दी है और ये मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो आप पाउडर वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें कुछ जवे हैं लहसुन के 7 से 8 वो ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर 2 मीडियम साइज़ के। ये देखें, ये मैंने बड़े साइज़ में काट लिए हैं क्योंकि हमने इसे प्रेशर कुकर में कुक करना है तो ये कुक हो जाएंगे, इसलिए इसको बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और इसके बाद हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून, आप ये भी हस्बे ज़ायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 3 कप, या आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके प्रेशर कुकर में इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो मटन है वो बहुत ही अच्छा सा जो है गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही मैंने लिया है 1 कप इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे तब तक कुक करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि दही अच्छा सा मिक्स ना हो जाए। और कुक हम इसे तब तक करेंगे, कवर करके हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर देंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छा सा जो है ड्राई हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह जो दही का पानी है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा सा जो है वो ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे एक बार अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 1/2 कप। आप चाहें तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसमें ऑयल ऐड किया और इसका कलर जो है माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है होना शुरू हो गया है। अब इसे मैं थोड़ी देर इसे कुक करूँगी मैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले, कुछ ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने लिया है साबित धनिया, इसको मैंने क्रश कर लिया था 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने कुछ मसाले जो इसमें ऐड किए हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी सी आना शुरू हो जाए और इनकी भुनाई भी बहुत अच्छी सी हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स करेंगे। हमारी जो मटन मखनी कढ़ाई है वो तकरीबन तैयार होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, हम जब इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर के लिए, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए फ्रेश धनिया इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया जो है वो रख लिया है गार्निश के लिए। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, ये मैंने बारीक काट ली थी, 2 से 3 जो है हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर कुछ मैंने अदरक लिया था वो भी इसमें ऐड कर दी है और इसको हम अच्छा सा जो है इसमें हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। और जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए मैंने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और ये हम इसे तब इसमें ऐड करेंगे जब ये जो हमारी मटन मखनी कढ़ाई है वो तैयार होने वाली हो, तब हम इसमें एंड पे मतलब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मक्खन 2 टेबल स्पून, हम इसमें मक्खन ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये देखें हम इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे।
और बस हमने इसे 2 मिनट ही कुक करना है। इसके बाद जो है हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह जो खुशबू हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये देखें अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे जो है डिश आउट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी ग्रेवी, इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा बना और इसका जो गोश्त है वो अच्छा सा जो है वो पक चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मैं इसे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी की हांडी है, इसमें मैं इसे सर्व करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, कितना खूबसूरत सा और कितना लाजवाब कमाल का। यकीन करें खुशबू जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और ये देखें माशाल्लाह अब हम क्या करेंगे, हम इस पर थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर कुछ जो मैंने बारीक कटी हुई जो अदरक है, वो भी बारीक कटी हुई अदरक जो है वो इसमें बहुत ही मज़े की लगती है, इसमें मैंने इसको डाल दिया है। और कुछ मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बनाना कितना आसान है, हमने कितना झटपट बना लिया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।